तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया अभी जस्ट कुछ देर पहले कि लाउडनेस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, वो भी क्या डायरेक्टली कैसे, तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, पिच जो श्रिलनेस मापता है साउंड की, साउंड कितना पतला है उसको मापता है, वो डिपेंड करता है किस पर, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लाउडनेस को दिखाते हैं L से, फ्रीक्वेंसी को F से, एम्पलीट्यूड को A से, टाइम पीरियड को T से, फ्रीक्वेंसी को F से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। लाउडनेस का SI यूनिट क्या होता है, देखो यहां पर सभी, द यूनिट ऑफ, एक मिनट बात नहीं, देखो द यूनिट ऑफ लाउडनेस is bell. The unit of loudness is bell. दिखा दे किससे, कैपिटल बी से। ठीक है, फील्ड को पैराग्राफ चेंज करके इट इज आल्सो मेजर्ड इन डेसिबल, शॉर्ट में इसको स्मॉल डीबी कहते हैं, स्मॉल डीबी, डेसिबल हो गया। ठीक है, और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि एक डेसिबल, इसको 1 डीबी कहते हैं, में 1/10 बेल होता है। एक डेसिबल में कितना होता है, 1/10 बेल होता है। एक डेसिबल में कितना हो, 1/10 बेल होगा, याद रहेगा। अब कुछ आपको हम दिखा रहे हैं साउंड प्रोड्यूसिंग एजेंट जिसका लाउडनेस क्या है, सुनोगे। हम लोग नॉर्मली सांस देते हैं ना, उसको नॉर्मल ब्रीथिंग कहते हैं। नॉर्मली कोई व्यक्ति सांस लेता है तो उसका लाउडनेस कितना होता है, जानते हो, 10 डेसिबल। कितना होता है, 10 डेसिबल। और हम लोग मान लिया जाए ऑर्केस्ट्रा, ले जानते हैं ऑर्केस्ट्रा में गाना बजता जो लार्ज आवाज में, हाई आवाज में गाना बजते हैं, उसका 98 डेसिबल होता है आपका लाउडनेस। और एरोप्लेन जो होते हैं उनका लाउडनेस होता है लगभग 150 डेसिबल। ठीक है, लगभग क्या होता है, 150 डेसिबल। तो दिक्कत, देखिए इसमें क्या आपको सिखा रहे हैं, हम लोग का कान जो होता है वो एकदम कम से कम, समझो वरना बाद में करना, हम लोग का कान जो होता है, ईयर जो होता है, वो कम से कम साउंड को भी डिटेक्ट, मतलब पता कर लेता कई बार। तो जिस कम से कम साउंड को वो पता कर रहा है ईयर, उसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, THRES, थ्रेशोल्ड ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग का मतलब हुआ वह कम से कम आवाज जिसको हम लोग का कान पता कर ले, मालूम कर ले, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। देखोगे यहाँ पर द फेंटेस्ट साउंड, द फेंटेस्ट साउंड मींस कम से कम आवाज, वो कम से कम आवाज जिसका लाउडनेस बहुत कम, ठीक है, बहुत धीमा है। द फेंटेस्ट साउंड दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय
our ear is called थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। वह कम से कम आवाज जिसको हम लोगों का कान सुन पाए उसे हम लोग थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग करते हैं। ठीक है, और इस तरह के साउंड का जो लाउडनेस होता है वो लगभग 0 डेसिबल माना गया है। देखो यहाँ पर आप चेंज करके सच काइंड ऑफ साउंड, such kind of sound have loudness, such kind of sound has loudness such kind of sound has loudness 0 डेसिबल, 0 डेसिबल, 0 डेसिबल। इस तरह की आवाज का लाउडनेस क्या मानते हैं हम लोग? 0 डेसिबल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं को नहीं है? अब ये नेक्स्ट बनाओ टॉपिक ऑडिएबल एंड इनऑडिएबल साउंड। कल लाउडनेस के बारे में पढ़ाए थे आपको हम। नेक्स्ट टॉपिक से बनाओगे ऑडिएबल एंड इनऑडिएबल साउंड। बताएं इसको ना। ऑडिएबल एंड इनऑडिएबल साउंड। ध्यान से सुनो क्या बोलना चाह रहे समझो। पहले यहाँ पर जिस आवाज को बाबू हम लोग सुन सकते हैं वो ऑडिएबल है, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते वो इनऑडिएबल। सिंपल भाषा में द साउंड दैट कैन बी हियर्ड बाय अस इज कॉल्ड ऑडिएबल एंड द साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड बाय अस इज कॉल्ड इनऑडिएबल। ठीक है, देखो सर यहाँ पर द साउंड दैट कैन बी heard by us is called audible sound. इसमें the sound that cannot be heard by us is called inaudible sound. जिस साउंड को हम लोग सुन सकते हैं वो ऑडिएबल है और जिसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं वो इनऑडिएबल साउंड है। जिस साउंड को हम लोग सुन सकते हैं वो ऑडिएबल है और जिस साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते हैं वो क्या है? इनऑडिएबल साउंड है। ठीक है, देखिए सिंपल है। हम लोग जितने फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं उसका रेंज है 20 से 20,000 हर्ट्ज। हम लोग 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज जिसको हम लोग 20 किलो हर्ट्ज भी कहते हैं, 20 किलो हर्ट्ज भी कहते हैं। देखो 20,000 है, 20 गुना 1,000, 1,000 मतलब 1 किलो हो गया। 20 किलो हर्ट्ज भी कहते हैं। हर्ट्ज एच होता है, फ्रीक्वेंसी ऊपर पढ़ाए थे आपको, हर्ट्ज में मापते हैं एच। 20 किलो हर्ट्ज
दैट मींस 20,000 हर्ट्ज। इस रेंज का जो भी साउंड होगा उसको हम लोग सुन लेते हैं, इससे कम सुन नहीं पाते, इससे अधिक सुन नहीं पाते, ठीक है। तो ये रेंज किसका हो गया, मतलब 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक का जो रेंज है, जो बाउंड्री लाइन है, दैट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं रेंज ऑफ ऑडिएबल साउंड। क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज ऑफ ऑडिएबल साउंड। जिस साउंड को हम लोग सुन सकते हैं उसका एक लिमिट होगा ना, वो कहां से कहां है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है, इसको हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ ऑडिएबल साउंड। इससे कम जो साउंड होगा, मतलब 20 हर्ट्ज से जो साउंड कम होगा, दैट मींस लेस देन 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से जो कम का साउंड होगा सुन पाएंगे, उसको नहीं सुन पाएंगे। और 20 किलो हर्ट्ज, दैट मींस 20,000 हर्ट्ज से कितना ज्यादा ना, इससे जो ज्यादा साउंड होगा, एक होता है इंफ्रासोनिक साउंड, जो 20 हर्ट्ज से कम है उसे कौन साउंड कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। The sound with frequency less than 20 hertz is called infrasonic sound, and sound with frequency more than 20 kilohertz, that means 20,000 hertz, is called infrasonic sound. याद रहेगा ना, infrasonic, ultrasonic sound. That is called what? Ultra. इनपुट दिखाई दिया ना, that is called what? Ultrasonic sound. याद रहेगा, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम वो इंफ्रासोनिक है, जिसकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक है वो अल्ट्रासोनिक। अब लिखिए इसको फास्ट में, कहीं पर दिक्कत है बोलिएगा। फिर से बोलना पड़ेगा, जिस साउंड को हम सुन सकते हैं वो ऑडिएबल साउंड है, जिसको नहीं सुन सकते हैं वो नहीं ऑडिएबल है। 20 हर्ट्ज से कम वाले फ्रीक्वेंसी के साउंड को इंफ्रासोनिक कहते हैं, और इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस कौन करता है, एलिफेंट, रेनासॉर्ट, ईटीसी। जबकि अल्ट्रासोनिक साउंड 20,000 हर्ट्ज, इसको 20 किलोहर्ट्ज कहते हैं, उस ज्यादा होता है उसको महसूस कम करता है, उसको महसूस कर डॉग, डॉल्फिन्स ये सब करता है। सिस्मिक वेव, जिसको शॉक वेव कहते हैं, वो अर्थक्वेक के दौरान होता है प्रोड्यूस, भूकंप के दौरान होता है प्रोड्यूस। उस भूकंप के वेव को महसूस जानवर पहले कर देते हैं, इसलिए जंगलों में, खाली इलाकों में, जानवरों में अगर भगदड़ मच गया है, समझ जाओ शेर में आया है, समझ जाओ कि वहां पर भूकंप आने वाला है, ठीक है। इसलिए इसमें एक्टिविटी तेजी हो जाती है, फास्ट मूवमेंट शुरू होता है। चलिए आगे बढ़े अब। यस सर। तो बच्चों आज इसके बाद का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, सब नोट क्लियर कर लिए, इसको तो कर लिए ना, नोट किए, कौन सुन रहा है नहीं नोट किए, लिखो यहाँ पर, बस हो गया। एलिफेंट कॉमा वेल्स, WHALES, वेल्स मछली का नाम है, जानते हो ना। एलिफेंट्स कॉमा वेल्स प्रोड्यूस, एलिफेंट कॉमा वेल्स प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस भी करता है, डिटेक्ट भी करता है, प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक कितना वर्क है, वाइल, WHILE, वाइल, वाइल बैट्स कॉमा डॉल्फिन्स, वाइल बैट्स कॉमा डॉल्फिन्स, while bats, dolphins produce, while bats, dolphins produce ultrasonic sound, and also गाल्टन व्हिसिल, GALTON, देखा ना आपको, गाल्टन व्हिसिल, WHISTLES, गाल्टन व्हिसिल्स पढ़ते हैं इसको, व्हिस्टल पढ़ना क्या पड़ेगा, व्हिसिल्स, इसलिए कि व्हिस्टल्स पढ़ रहा है, व्हिसिल्स, गाल्टन व्हिसिल्स
इज यूज्ड बाय policeman, is used by policeman to direct मतलब दिशा निर्देश देना, to direct dogs and the sound produced by this whistle cannot be detected by human, cannot be determined detected by us या human, दोनों सही है। ठीक है, चलिए अब आइए पूछा नॉइज और म्यूजिक में क्या अंतर है। नॉइज और म्यूजिक, जो गाना सुनना सबको पसंद है, लेकिन एकदम भाम भूम जो गाना करता है वो भी सुनना पसंद नहीं है। ये तो पुराने लोग जो होते हैं वो एकदम मधुर गाने में गीत गा लेते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते सुनते उनको नींद आ जाती है। अभी गाने में नींद नहीं आएगा, अगर नींद आराम कर देगा। तो पुराने गाने में इतना मतलब कि इसकी आवाज सुरीली है कि नींद आपको अपने आप आती है। तो नॉइज क्या है? नॉइज जब होता है ना, नॉइज क्या है? जब वाइब्रेशन इरेगुलर हो, मीन्स धीरे धीरे फिर तेज हो गया, फिर स्लो, फिर तेज हो गया, तो मतलब इरेगुलर हो, मीन्स वाइब्रेशन क्या हो? समान नहीं हो। कभी का एक पिच बढ़ गया, एकाएक पिच गिर गया, नहीं। कभी मौसम जो होता है एकाएक चेंज करता है, बीमार पड़ जाते हैं हम लोग, बीमार पड़ते हैं ना। वैसे एकाएक वाइब्रेशन बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? कान खराब होबे करेगा, दिमाग खराब हो जाता है, नहीं होता? होता नहीं होता? होता नहीं होता? होता बिल्कुल। तो ये आपका हुआ इरेगुलर वाइब्रेशन। अब रोड पे चले गए, ट्रक टेम्पो भों भों कर रहा है, टेम्पो आया, स्कॉर्पियो आया, मार्शल आया, सबका अपना अपना आवाज है, सब भिजी पिक्चर दिमाग खराब पैदा नहीं करता है वो, इसे नॉइज कहते हैं। वही स्कॉर्पियो ने बैठ के ग्लास बंद कर लिया और ऑन कर दिया उसका HD वीडियो, तब म्यूजिक में नींद गाएगा, जब ठोक देता हो, इतना नहीं रस पाता। तो म्यूजिक क्या है? म्यूजिक है रेगुलर वाइब्रेशन। रेगुलर मतलब बराबर वाइब्रेट करता है, और जब एकाएक घटा के बढ़ा उसको इरेगुलर वाइब्रेशन। इरेगुलर वाइब्रेशन के कारण जो साउंड प्रोड्यूस्ड होगा दैट इज कॉल्ड नॉइज, और रेगुलर वाइब्रेशन के कारण जो साउंड प्रोड्यूस्ड होगा दैट इज कॉल्ड म्यूजिक। जो बताया म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक क्या होता है? म्यूजिक इज ए प्लीजेंट साउंड। Music is a pleasant, P-L-E-A-S-A-N-T. Music is a pleasant sound produced due to regular vibration. रेगुलर के बाद ऑब्लिक दोगे, फिर लिखोगे पीरियोडिक वाइब्रेशन। पीरियोडिक, P-E-R-I-O, पीरियोडिक वाइब्रेशन। म्यूजिक एक साउंड है जो प्रोड्यूस्ड होता है किस तरह के वाइब्रेशन के कारण? पीरियोडिक वाइब्रेशन के कारण। ठीक है। और ये प्रेजेंट मतलब क्या होता है? सुहावना। ठीक है, चलो उसके बाद देखो आप नॉइज का डिफाइन खुद से।